राज्य वित्त से तमाम पैसों से तमाम कार्य किए गए हैं। ऐसे ऐसे जगह जहाँ पतली पतली सड़कें थी, सड़क नहीं थे लोगों के पास, वह सड़कें बना के पूर्ण की गई है। हमारे यहाँ ऐसे जगह जहाँ अंधेरों में डूबे रहते थे, तमाम स्ट्रीट लाइट लगे इस साल में। कई हाई मास्क लगे, जो शहर में कभी हाई मास्क की कल्पना भी नहीं थी, यहाँ शहर में हाई मास्क दिखाई देते हैं। बड़े बड़े हाई मास्क लगे हैं चौराहों पे, जो हमेशा रात में प्रकाशमान रहते हैं। अलावा इसके सर मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के तहत तमाम काम हुए हैं सर। ODF है, ODF प्लस भी है। तमाम लोगों को, लगभग 3500 लोगों को शौचालय बनाए गए हैं। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया, पब्लिक शौचालय बनाए गए, महिलाओं के लिए पिंक शौचालय भी बनाए गए हैं। अमृत योजना यहाँ संचालित है, जिसमें लोगों को जल संयोजन और स्वच्छ जल दिए जा रहे हैं। लोगों के घरों में नल के पानी से पानी उपलब्ध हो रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को और वृद्धजनों को टहलने के लिए, घूमने के लिए पार्कों का भी निर्माण कराया गया है। शहर में स्वच्छता बरकरार रहे, इसके लिए सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं संचालित की जा रही है। लोगों को घर घर डस्टबिन का वितरण किया गया है। बड़े बड़े डस्टबिन शहर में लगे हैं, समय से उनसे उठान भी की जा रही है। डोर टू डोर कलेक्शन का भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अलावा इसके शहर को प्रोसेसिंग प्लांट भी लग जाएगी। जो कूड़े कचरे जो रोड पे दिखते थे, वो प्लांट के माध्यम से वहाँ उसका निस्तारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास के तहत नगर पालिका परिषद में इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय ऋषिपाल नागर जी, इस नगर पालिका की यशस्वी सशक्त मर्दभाषी नगर पालिका अध्यक्ष परम आदरणीय शशि जैन जी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी आदरणीय पूरन सिंह जी, जो प्रायः कृषियों की बातें किया करते हैं, नगर अध्यक्ष प्रेम सिंह सैनी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव और सदन भाइयों, आज हम उत्तर प्रदेश सरकार माने योगी सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को जानने के लिए, साथ साथ 4 साल कैसा सुशासन रहा है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए यहां बैठे हैं। देखिए, जिस समय आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभाला था, तो आप लोग अपने घरों का पूरा धागा उसमें गाड़ी में डाल देते। अभी इसका मकसद पूरा नहीं हुआ इस गाड़ी का। भाइयों बहनों, आपको 2 डस्टबिन दिए गए थे नगर पालिका की तरफ से, आप लोग भूल गए थे। उन दोनों डस्टबिनों सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया, और बना दिया तो अब तो लड़के के लिए पूछना पड़ता है कि कहीं छेड़खानी के जुर्म में मुर्गा तो नहीं बना पड़ा किसी स्कूल के सामने। ये परिवर्तन आया, वादा किया था हमने कि हमारी सरकार आएगी तो आम आदमी से जुड़ी चीजें, हर वर्ग से जुड़ी चीजें हम उनको पहुंचाने का काम करेंगे। हमने मजदूर के लिए भी किया, समाज न बटे, हमने ये भी कोशिश की है कि समाज में जो पैगाम सरकार की ओर से जाना चाहिए कि कोई भेदभाव सरकार की मंशा में नहीं है, ये भी हमने करके दिखाया है। हमारे नौजवान है, चिंता है सबकी। 4 लाख लोगों को जो नौजवान है, सरकारी नौकरी देने का काम भी अपनी सरकार ने किया, और बहुत सारे ऐसे रोजगार जो इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद भी है। हम आज जिनको हम दलित कहते हैं, दलित सुनते हो ना कि दलित समाज है, ये दलित समाज नाम दिया गया है इनको।
ये जो मध्यकाल है इतिहास का, ये स्वाधीनता सेनानी है उस पीरियड के। उनको दर्जा मिलना चाहिए था, इतिहास में बेईमानी हो गई उनके साथ। एक और उदाहरण है, हम 800 साल के आसपास ये देश मुगलों का गुलाम रहा है और 200 साल के आसपास अंग्रेजों का भी गुलाम रहा है। यानी अपने देश में 1000 साल गुलामी झेली है। एक मुगल थे औरंगजेब, उनके पीरियड में बहुत सारा यहां धर्म परिवर्तन हुआ। आप इतिहास को पढ़कर देखें साथियों कि औरंगजेब का जब शासन था उससे पहले हमारे भारतवर्ष में लैट्रिन सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये उनके शासन के बाद ही भारतवर्ष में शौचालय की प्रथा शुरू हुई है और उसका भी कारण था। आज जिसको हम वाल्मीकि समाज कहते हैं, ये उस समय राजे महाराजाओं की संतान है। ये बंदी बनाए गए थे, महिलाओं को भी बंदी बनाया गया था इनके। और एक ही स्थान पर सोच, बंदी से क्या करेंगे कि एक ही स्थान पर सोच करो और या तो फिर कबूल करो, नहीं तो ये सोच उठा के जाओ। इन्होंने सोच उठाकर डालना कबूल कर लिया और चलते 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 ये रोजगार का साधन बन गया इनका। मेरा कहना यह है कि हमें और आपको ऐसे लोगों ने बांट कर रखा है। हम में वही खून है, वही हमारे पूर्वज है, यही देश हमारा है, तो फिर हम किसी के बहकावे में क्यों आओ? इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो लोग आपको इस तरह से बरगलाते हैं, एक बार उनसे पूछो कि आखिर ये बीजेपी की सरकार जब आती है तो नुकसान क्या है? हाजियों का ध्यान रखा, हज पर सब्सिडी थी, अब डराने के हिसाब से तो नहीं देनी चाहिए थी। एक कानून लाए, बहनें बैठी है, मुसलमान बहनें बैठी है, बेटियां बैठी है, बिना कारण के 3 बार तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया और जिंदगी नरक बन गई। हिंदुस्तान में एक बड़े हिस्से की जिंदगी नरक बन गई। हमें मालूम है कि तलाक होने के बाद अगर वो महिला दोबारा उसी से निकाह करना चाहती है तो उसके लिए क्या क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो काम भी अच्छे नहीं है, समाज में उनको, सभ्य समाज में उनको जगह नहीं दी जा सकती। इसलिए बीजेपी की सरकार आई तो इस पर भी कानून बना दिया। बीजेपी की सरकार आई तो जबरदस्ती आपको धर्मांतरण नहीं करा सकता, उसको जेल हो जाएगी। ये बीजेपी की सरकार है। अब मैं कई कार्यक्रमों में गया हूं, आप भी गए होंगे। सरकार की सोच और 2-3 चीजें ध्यान में रख के सोच। पहले शादी के नाम पर मिलते थे पैसे, अब हम गरीब आदमियों को तो पता नहीं है कि कहां है विकास भवन और उसमें तो दफ्तर कहां है, कैसे भरा जाएगा फार्म। तो कोई एक बिचौलिया बीच में निकल पड़े कि मैं दिलवा दूंगा पैसे, ऐसा हुआ होगा ना, तो 10,000 रुपए खर्च कर दियो। हमने क्या सोचा, ये स्वभाव है मानव का कि चलो झंझट छोड़ो, 10,000 ये ले लेगा, 20 तो मिल जाएंगे हमें। तो हमने भी हाँ कर दी, आपने भी हाँ कर दी, तो 10,000 उसकी जेब में चले गए, 20,000 आपको मिले। तो सरकार ने सोचा ये बात गलत है। गरीब बेटी है, उसके शादी का कार्यक्रम होने चाहिए। हम सब में बहुत सारे लोग शरीक हुए होंगे ऐसी शादियों में कि एक ही पंडाल में संस्कार होता है, पंडित जी बोलते बोलते हैं मंत्र और उसी पंडाल में काजी जी निकाह पढ़ाते होते हैं। देखा ऐसा कि नहीं देखा है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में
हिंदू लड़की, मुसलमान लड़की एक साथ, अब जो जिस हिसाब से मानने वाले हैं वह निकाह होता है तो उनके लिए। हमारे पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला जी, नगर अध्यक्ष प्रेम सिंह सैनी जी, अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी जी, मेरे सभी सम्मानित सभासदगण, चंद्रगुप्त मौर्य जी, आदेश सैनी जी, आमिर अंसारी जी, विनोद कुमार सैनी जी, प्रतीक शर्मा जी, नूर फैजी जी, अमरुद्दीन जी, सरताज जी, शकील चौधरी जी, कमल प्रजापति, रुखसाना प्रवीण, अजय चौहान जी, विकास रंजन जी, मोनू यादव जी, सारस्वत सागर जी और कोई नाम मुझसे गौर आए सभी सम्मानित सभासदगण, नगर पालिका के सभी सम्मानित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी पत्रकार बंधु और आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश सरकार की 4 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताना चाहती हूँ। चुनाव में हमारी पार्टी ने जनता से कुछ वादे किए थे। हमने कहा था हम सरकार में आने पर उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। आज सरकार के 4 वर्ष पूर्ण हो जाने पर हम इस मंच पर खड़े होकर जनता से आंख मिलाकर विश्वास के साथ कह रहे हैं, हमने जो वादे किए थे आपसे धरातल पर जाकर एक वादा देख लीजिए जो पूरा नहीं किया हो। अगर एक एक करके बताया जाए तो सरकार बनने के बाद सबसे पहले जो चुनौती थी सामने आई वो प्रदेश में कानून का राज था कायम करना। पुरानी सरकार ने अपराधियों एवं अराजक तत्वों के हौसले इतने बुलंद कर दिए थे कि जनता का विश्वास कानून पे से उठ गया था, चाहे व्यापारी वर्ग हो या